तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करे। सेक्सुअलिटी को लेके आप सामने आते हैं तो आप खुल के वैसा जीवन संत जीवन में जाने का मेरा जो अपना एक कारण था, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता था और शादी ना करने का मेरा अपना जो कारण था वो समलैंगिकता थी। संत जीवन एक बहुत अच्छा जीवन होता है, बहुत सारे संत हैं हमारे दुनिया में। मन दर्पण कहला। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। दोस्तों, आज चर्चा होनी चाहिए, क्यों न चर्चा हो, और उन तमाम मीडिया के लोगों भाई बंधुओं को भी चर्चा करनी चाहिए। एक सामाजिक अभिशाप बनता जा रहा है समलैंगिकता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समलैंगिकता के बारे में और किस प्रकार से एक यह सामाजिक अभिशाप बनता जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दिया है, लेकिन जिस प्रकार से आज भी ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण परिवेशों में जिस प्रकार से समलैंगिकता का अभिशाप हो रहा है, उसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी में भी यह समलैंगिकता हो सकती है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में एक ऐसे ही युवा हैं जो संभवतः इसके शिकार हो चुके हैं। तो इनसे हम बात करेंगे समलैंगिकता क्या है और समलैंगिकता में क्या क्या समस्याएं होती हैं और उससे निजात पाने के लिए क्या तरीका है। तो पहले तो आपका Ra24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद भैया। आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम शशांक पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के थाना मांधाता के अंतर्गत एक गांव आता है मिस्रपुर, और मैं वहां का निवासी हूं। शशांक, जैसे समलैंगिकता जो होता है पुरुष में भी और महिलाओं में, इसका मतलब जैसे कभी कभी ये होता है जैसे पुरुष पुरुष के प्रति, चाहे महिला महिला के प्रति, यही मतलब जो होता है एक आपसी जो होता है, ये नहीं कि पुरुष महिला और ना कि महिला पुरुष, दोनों महिला महिला है या पुरुष पुरुष है। तो जैसे आप जो कह रहे हैं, आप में कैसे किस तरह से आपको ये महसूस हुआ, क्या है आपको जैसे इस तरह से कब मालूम चला था कि हम इस बीमारी के शिकार हो गए हैं, इस तरह से हो गए हैं? आपको कैसे मालूम चला कि हम समलैंगिकता की श्रेणी में हो चुके हैं? आपको कैसे ये मालूम चला? जी, इस पर क्योंकि अभी मैं जिस उम्र में हूँ, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि कब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे जीवन से ताउम्र नहीं निकलने वाली है। तो इस पर मैंने ध्यान देना शुरू किया तकरीबन जब मैं 12वीं कक्षा में था, और तब से मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि धीरे धीरे मेरा जीवन बाहर की तरफ निकल रहा था और मुझे कई बार अकेले कई जगह जाना पड़ता था। तो जैसे एकेडमिक करियर में आगे की पढ़ाई के लिए मुझे आगे बाहर जाना पड़ा, तो तमाम चीज़ों को अपने स्तर पर मैंने महसूस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी कुछ तो है जो कि मुझे अलग महसूस करवाती है। तो फिर हमने सोचा कि इस चीज़ को दूर किया जाए, लेकिन बाद में ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे कंट्रोल के बाहर है और ये गलत नहीं है, मुझे इसके साथ ही जीना होगा। देखिए, शशांक जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे और मेहनती हैं, आज भी तैयारी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कहा जाए जिस प्रकार से इन्होंने बातचीत किया है और जैसे हैं, तो इनको मंच मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार जब इनको ये मालूम चला था आपको, जबकि इस तरह से हो गया, तो कैसे आपके दोस्त मित्र लोग कैसे क्या कुछ कहते थे कि क्या होता था, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी, बताएं। देखिए, जब मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे अपने स्तर पर परेशान करने लगी, तो
बहुत सारे डॉक्टर्स से मैं मिला हूँ, डॉक्टर्स इन द सेंस कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइक्रेटिस्ट, न्यूरोसाइक्रेटिस्ट, तो उनके, क्योंकि वो डॉक्टर हैं और उन्होंने अपने स्तर पर चीज़ों को, मैंने अपने स्तर पर उनसे उन्हें अवगत करवाया और उन्होंने फिर अपने तरीके से उसका क्योर बताया, इलाज बताया। लेकिन क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से परेशान हूँ, तो अब तो परेशान नहीं हूँ क्योंकि मैं खुल के चीज़ों से लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ और मैं जितना ही संघर्षमय मेरा जीवन होता जा रहा है, मेरे दिमाग को एक पॉजिटिविटी ने घेरना शुरू कर दिया है और वो मेरी ताकत बनती जा रही हैं। तो ये तो बात रही केवल समलैंगिकता की। इसके साथ ही मैं, क्योंकि आज युवा, कोई विद्यार्थी है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि हम सबको, जैसा कि मैंने बोला कि तमाम कुरीतियों से निकलने की ज़रूरत है और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि शायद हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम सबको एक साथ कुछ चीज़ों को ज़रूरी मानना पड़ेगा और वो हम सब के लिए ज़रूरी हैं। आप डर जाते हैं कई बार खुल के उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो आप उसको अपनी ज़रूरत समझें और उस पर ध्यान दें, ना केवल ध्यान दें, उस पर कड़ा रुख अपना दिखाएं। शशांक, एक अहम और जो सवाल है, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अगर जो व्यक्ति अगर इस श्रेणी में आ गया है, समलैंगिकता की श्रेणी में, पुरुष चाहे महिला जो भी है, उनके बारे में सरकार को क्या सोचना चाहिए? और क्योंकि ये समस्या जो है, बीमारी तो है नहीं, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन ये अभिशाप बनता जा रहा है, तो इसके लिए सरकार को इसके बारे में क्या चिंतन करना चाहिए? अगर इस तरह से लोग हैं तो उनको कैसे सरकार करे और इसके लिए प्रचार प्रसार, चाहे उनको रोजगार के लिए, जैसे क्या करना चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार तो निश्चित तौर पर, सरकार से मेरा आशय किसी दल विशेष या पार्टी विशेष से मेरा मतलब नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं और बाकी जो नियम कानून हैं वो न्यायपालिका या ब्यूरोक्रेसी बनाती है। तो सरकार कोई भी हो, सरकार हमेशा चीज़ें अच्छी करती हैं, जनता के लिए सुलभ करती है, जनता तक पहुंचाने का न केवल प्रयास करती है, पहुंचाती है। तो अब इसके अलावा ये एक सामाजिक कारण है जिसके लिए कि सीधे तौर पर हम सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, वो किसी की भी सरकार हो। तो लोग जैसे कि चीज़ों को लेके अपडेट करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लोगों में स्टडी है चीज़ों को लेके, ग्रोथ को लेके, तो थोड़ा धीमी गति से वो अपने खुद को विकसित करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है समाज में बदलाव थोड़ा से एक समझ सकते हैं कि बहुत सारे कारण होते हैं लोगों के पास, लेकिन अगर आज वाकई हम सब अपने जीवन को या देश को या समाज को बदलना चाहते हैं, एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो हम सबको उन चीज़ों को अपने जीवन से ही निकाल देना पड़ेगा कि जो कि तमाम हम सब के लिए तनाव बन चुकी हैं और ऐसे में हम सबको अनावश्यक चीज़ों को झेलना पड़ता है। चलिए, इन्होंने बेबाकी के साथ दोस्तों बहुत बड़ी बात कहा है और हम लोग सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको आगे, उनके बारे में, उनके दिनचर्या के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, ताकि जो एक ये सामाजिक अभिशाप बनता जा रहा है इस पर विराम लगे। और दूसरी चीज़, इन लोगों के बारे में जैसे रोजी रोजगार गवर्नमेंट को जिस प्रकार से और तरह तरह की तमाम योजनाएं हैं, तो जो ये लोग भी हैं इनके बारे में भी सोच करके करना चाहिए। और हम आपको बता दें, शशांक जो है काफ़ी मेहनतशील हैं और सुबह घर पे रह करके अपने घर का दैनिक दिनचर्या जो भी है, यहाँ तक कि माता जी के साथ हाथ भी बटाते हैं। और एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार भी हैं, पेंट इनकी पिक्चर भी कई मैंने देखा है। और दूसरी चीज़ कि ये इनकी आवाज़ इतनी बुलंद है, इतनी अच्छी ये गाते भी हैं कि कहने लायक। वो मेरे
पास शब्द कम पड़ेंगे। तो शशांक, जिस तरह से है गाना वाना भी आप तो गाते हैं, जब गाते हैं किस कैसे कैसे गाना गाते हैं आप? जी, पढ़ाई के साथ साथ मेरी ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ रही हैं जिनमें कि पढ़ना, गाना गाना, ड्राइंग करना और बहुत सारे आउटडोर गेम्स की भी जो एक्टिविटी होती है उनमें भी खुद को संलग्न रखना, ऐसी मेरी रुचि रही है। तो उनमें सबसे मुख्य जो मेरी रुचि रही है वो गाने की तरफ रही है। मुझे संगीत से बड़ा लगाव है और संगीत सामान्य तौर पर मैं पुराने गाने या भजन गाने तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत रुचि पुराने गाने या भजन को लेकर है। तो किस प्रकार का, जैसे भजन चाहे गाने जो है कैसे गाते हैं, जरा बताएं, सुनाएं। जी, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। मैं गाना गाना चाहता हूँ, गाना कहें या भजन कहें, क्योंकि मेरे दिमाग को वो बहुत पॉजिटिविटी। हाँ, इसमें यही चीज़ होता है कि व्यक्ति, देखिए शशांक के पास ये परमात्मा ने एक हुनर दिया हुआ है और ये आवाज़ के धनी है, ये आवाज़ के धनी है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति कुछ न कुछ पॉजिटिविटी होने के लिए कुछ न कुछ करता है। तो इस तरह से आप गाते हैं, सिंगिंग का ही रास्ता अपनाया हुआ है। जी, जैसा कि हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि मानसिक संचालन हमारा दुरुस्त रहे, तो अपने स्तर पर मुझे अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी मैं ध्यान रखता हूँ। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं सामान्य तौर पर संगीत को ज़्यादा वरीयता देता हूँ। तो कुछ गाना वाना सुनाइए जरा। जी भैया, मैं आपको गाना सुनाना चाहूँगा, गाना कहें या भजन। जी। तोरा मन दर्पण कहलाए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले हो, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमुने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए हो, तोरा मन दर्पण कहलाए।
वाह वाह वाह, शशांक ने कितना खूबसूरत गाना सुनाया। साक्षात माँ बीड़ावादनी, माँ सरस्वती का कंठस्थ शशांक बाबू पर विराजमान है। और देखिए जिस प्रकार से इन्होंने इस गीत को सुनाया दिल से कि इनके आँखों में आंसू तक भर आए। दोस्तों देखिए, समलैंगिकता जिस प्रकार से एक सामाजिक अभिशाप है, इस पर बिल्कुल बात हो, और आज हमारे शशांक बाबू भी इसके शिकार हैं। मैं आपको बता दूं कि तरह तरह से इसके लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा, अगर जो व्यक्ति अगर इसके शिकार अगर हुए हैं तो इनका शारीरिक मानसिक हर प्रकार का शोषण भी किया जाता है। आप कभी कभी देखते भी होंगे तरह तरह के स्टेशनों पर, तमाम उन जगहों पर मतलब ऐसे देखने के लिए घटनाएं भी मिल जाती होंगी। तो शशांक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो भैया मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने जीवन से जोड़ के इसको बताना चाहूँगा कि जिस तरह के मेरे अपने अनुभव रहे हैं जीवन में, जब मुझे ये महसूस होने लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और ऐसा लगता है कि ये ताउम्र निकलने वाली चीज़ नहीं है, तो हमने ये निर्णय लिया कि हम संत जीवन की तरफ अपना रुख करें। जी। तो संत जीवन को हमने धारण करने के लिए भारत के कई सारे आश्रमों में, कई सारे तीर्थ स्थलों पर हमने जाकर न केवल अपना वक्त गुजारा बल्कि उनके सानिध्य में रहकर ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखीं। उसके बाद संत जीवन एक बहुत अच्छा जीवन होता है। बहुत सारे संत हैं हमारे दुनिया भारत में, बहुत सारे रहे हैं, तो उसका तो वर्णन जितना ही किया जाए उतना ही कम है। लेकिन फिर क्योंकि मैं संत जीवन में जाने का मेरा जो अपना एक कारण था, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता था, और शादी ना करने का मेरा अपना जो कारण था वो समलैंगिकता थी। तो फिर उसके बाद संत जीवन में रहते हुए ऐसे मैंने देखा, मुझसे बहुत सारे लोग मिले जो कि मेरे जैसे थे, तो उन्होंने कहा कि यदि संत जीवन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसके अलावा, क्योंकि ये व्यवसायीकरण की दुनिया है जी, और अगर आप खुद कोई जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप डेली वेज पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे होटल्स में, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम कर सकते हैं, या वैसे भी बहुत सारे काम आपको मिलते रहते हैं तमाम शहरों में, तमाम चौराहों पर। तो मैंने भारत के कई सारे शहरों में बहुत सारे आश्रमों में जाने के बाद ये निर्णय लिया कि मुझे अपने लेवल पर कोई काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत सारे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में मैं काम भी किया। कई बार मुझे पेमेंट मेरी होती थी, कई बार मेरी पेमेंट नहीं होती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मैंने इतनी मेहनत की और उसके बाद मेरी पेमेंट नहीं हो रही है। डेली वेज पर कई बार मुझे पैसे मिलते थे, कई बार पैसे नहीं मिलते थे, तो और ऐसे में बड़ी तकलीफ़ होती थी। और बहुत सारी रातें हमने आश्रमों में तो गुजारी हैं, बहुत सारी मेरी रातें सड़कों पर और स्टेशंस पर या ऐसे पर्यटन स्थल के घाटों पर गुजरी हैं। तो ऐसे में ये जीवन जो है, क्योंकि आज देखिए क्योंकि आप एक संविधान के दायरे में हैं, संत जीवन या कोई भी जीवन, कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब, सब अपने आप में बहुत महान होते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम ये देश का अपना संविधान है और धर्म जाति का अपना एक संविधान है, तो और दोनों को मिलाया जाए तो मुझे लगता है कि आप कोई भी जीवन जिएं, चाहे संत जीवन जिएं या शादी करें या खुले तौर पर खुद को अपनी सेक्सुअलिटी को लेके आप सामने आते हैं, तो आप खुल के वैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो आप कोई भी जीवन जिएं, आपको संविधान के दायरे के अंदर ही रहना पड़ेगा। देखिए शशांक, जो बात बहुत ऊंची, ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड, शशांक जो हैं गॉड गिफ्टेड, जो जिस प्रकार से बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और
ये मेरे परे से बाहर की चीज़ हो जाती है कभी कभी। तो देखिए भैया किस प्रकार से शशांक जो हैं जूझते हुए अपनी लाइफ को, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शारीरिक मानसिक हर प्रकार का जो व्यक्ति समलैंगिकता के शिकार हैं तो उनको सहना पड़ता है। तो इन्होंने अपनी एक दैनिक दिनचर्या बना करके रहते हैं, किस प्रकार से रहना है और कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे शशांक बाबू? जी, मैं लोगों को संदेश ये देना चाहूँगा कि हम सबको अपने स्तर पर तो हम सबको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना है। जीवन को चलाने के लिए आय का स्रोत होना चाहिए, किसी का छोटा किसी का बड़ा, वो चीज़ें। लेकिन एक ऐसे पारदर्शी समाज की न केवल हम कल्पना करें बल्कि धरातल पर भी होना चाहिए कि जहाँ पे हम सब आर्थिक रूप से मानसिक रूप से स्वतंत्र रहें। और ये तभी संभव होगा जब शिक्षा और व्यक्ति विशेष की अपनी समझदारी और तमाम कुरीतियों से हम निकलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको 2 पार्ट 3 पार्ट में करके ही हम आपको दिखा सकते हैं। तो शशांक बाबू आप फिर से पुनः उसी दौर में जो माँ सरस्वती बीड़ा वादनी आपके गले पर विराजमान है, तो आप फिर से कुछ गाने और सुनाएं। जी भैया, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा। पर मैं रोमांटिक गाने तो गाता हूँ, लेकिन उसको सुनने या गाने के पीछे मेरा खुद को मानसिक रूप से सशक्त बनाना एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप ऐसा सामने वाले को लगेगा कि आप रोमांटिक गाने सुन रहे हैं या किसी तरह की चीज़ें सुन रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। तो गाना मेरे लिए एक ऐसी दवा है जो कि मुझे मानसिक रूप से तनाव से मुक्त रखता है। और अपने आप में, क्योंकि जीवन किसी का कैसा भी हो, आपको अपने आप में एक आनंदमयी माहौल खुद को बनाए रखना ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो गाना मेरे जीवन में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजा दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के 2 टुकड़े किए, दिल धड़काया मेरा तेरे लिए, तेरा मेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। इश्क को दिल का अरमान बना कर, इश्क को दिल का अरमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर। रस में इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत
करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। महकने लगेगा हो महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। ये गाना एक फ़िल्म आई थी तुम बिन, और जो कि बहुत ही अच्छी फ़िल्म रही है, बहुत ही अच्छी मूवी रही है। इसके जो सिंगर्स रहे हैं वो उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी रहे हैं, और लिरिक्स फैज़ अनवर का था, और म्यूज़िक निखिल विनय का था, और म्यूज़िक कंपनी रही है टी सीरीज़। और बाकी गाना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी मूवी है। देखिए शशांक किस प्रकार से रोमांटिक गाने चाहे भजन कीर्तन जो भी है गाने गा गा करके अपने दिल को और इस अभिशाप से जूझते, लड़ाई लड़ करके सोचते हैं कि हम ज़रूर रोल मॉडल बनेंगे